नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है राहुल गांधी को। अब दोबारा से उनकी सांसदी जो है उसको बहाली की मांग तेज हो गई है। अगर बात की जाए यहाँ पर देश की संसद जो है उसके सामने इस समय हम मौजूद हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि राहुल गांधी दोबारा से संसद में लोकसभा के अंदर जो है कब बैठेंगे। दरअसल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई और साथ ही साथ नसीहत भी दी गई है, ये अंतरिम जो है अभी यहाँ पर अंतरिम रूप से कहा गया है, अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं है कोर्ट का। सज़ा हो सकती है, कितनी अवधि की होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है वो केवल अधिकतम सज़ा पर दी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठ रहा है जो राहुल गांधी की सांसदी को लेकर के, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी उन्होंने पहले कहा, जैसे ही ये अपडेट आया कि राहुल गांधी को राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अधीर रंजन चौधरी ने उसको लेकर कहा कि राहुल गांधी को शुक्रवार के दिन ही जो है यहाँ पर संसद में बुलाया जाए। लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया है, देखिए इस समय जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जितनी तेज़ी से यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता गई थी उतनी तेज़ी से बहाली भी हो। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई थी 2 साल की, उसके एक दिन के बाद जो है यहाँ पर उनकी सांसदी गई थी, और यहाँ पर जो राहत दी गई है उसके बाद जो प्रोसीजर है, शुक्रवार को ये राहत दी गई है। अब आज की अगर बात किए तो आज शनिवार का दिन है, कल एतवार का दिन है, और दोनों दिन पार्लियामेंट्री यहाँ पर जो बॉडीज़ हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले अधिकारी हैं, वो यहाँ पर शनिवार एतवार के दिन मौजूद नहीं रहते हैं संसद के अंदर। इस समय आप देख भी सकते होंगे, आपको पूरा जो मैं वाइड एंगल दिखाऊंगा पूरा सन्नाटा आपको यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि आज संसद जो है नहीं चल रही है। चाहे यहाँ पर संसद से लेकर के बात की जाए, अगर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो है वो पूरे तरीके से आज बंद हैं। जो अलग अलग मंत्रालय हैं वो मंत्रालय भी जो है वो आज यहाँ पर वर्किंग में नहीं है, और इसीलिए अब यहाँ पर जो ये जिक्र आ रहा है कि पत्र लिखा गया, डाक के जरिए पत्र जो है वो लोकसभा स्पीकर को दिया गया। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा आपको कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो है वो आज यहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी जो है वो भी यहाँ आज जो है काम के लिए नहीं आए। दूसरी तरफ अगर बात करें, विभिन्न जो मंत्रालय यहाँ पर हैं वो भी आज जो है वर्किंग में नहीं है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कहा गया कि अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कि डाक के जरिए जो है ये पत्र भेजा गया और कहा गया कि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा गया, उस पर हस्ताक्षर भी हुए, लेकिन उस पर मुहर लगना बाकी है। उसके लिए सोमवार का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है जिस पर चर्चा होगी, लाया गया है, क्योंकि अब उसमें जो यहाँ पर डेट टेंटेटिव दी गई है 8 अगस्त 9 अगस्त को चर्चा होगी, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तो उसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब सीधे तौर पर तभी संसद में आएंगे जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि उसमें चर्चा जो है वो यहाँ पर लंबी होगी, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है ये किसी भी तरीके से जो है सरकार को टस से मस भी नहीं करने वाला है, क्योंकि वो जो नंबर है सरकार के पास मौजूद है वो नंबर 370 प्लस जा चुका है। आंकड़ा जो है 272 चाहिए था। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, कहानी यहाँ पर ये जो है वो देखने वाली है। जो यहाँ पर पत्र लिखा गया, पत्र में अगर बात की जाए तो ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी है। देखिए यहाँ पर ये जो राहत दी गई है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है, जो पत्र में लिखा गया है दोष सिद्धि पर रोक लगी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोष सिद्धि हालांकि अगर बात की जाए तो उसमें कितनी अवधि की होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि माफ़ी तो मैं नहीं मानूंगा। तो ये अभी जो है कोर्ट के अंदर पूरे तरीके से अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो है साबित नहीं हुआ है कि राहुल गांधी उसमें अपराध मुक्त हैं या नहीं है। अब कितनी सज़ा उनको मिलेगी ये यहाँ पर देखने वाला विषय जो है वो होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर राहुल गांधी का जो जिक्र बार बार सामने आ रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो तत्काल बहाल करने की एक तरफ जहां मांग की गई है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी का वो इंतज़ार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि
अगर यहाँ पर बात की जाए तो अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से आने वाले समय में इसमें जो ये अपील दाखिल की गई थी इसमें अब और क्या जो है सुनवाई होगी, क्या इसमें जो है बहस होगी, या फिर पूर्णेश मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो इस केस को लेकर के जिन्होंने शुरुआत की थी, जो कहा गया था कर्नाटक में रैली में राहुल गांधी की तरफ से, उसके बाद पूर्णेश मोदी ही कहीं ना कहीं इस केस को जो है वो लीड कर रहे थे, और अब क्या वो आगे कहीं मूव करेंगे ये भी यहाँ पर देखने वाला विषय होगा। इसी बीच यहाँ पर अगर बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी को ही जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए, ये अशोक गहलोत ने कहा है। और अब पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो भी इस समय वायरल हो रही हैं, जो कर्नाटक में बैठक हुई थी बेंगलुरु में, विपक्षी गठबंधन की बैठक, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था कि उनको पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब एकदम से उनका जो है यहाँ पर ट्रेंड बदल जाना, कहना कि राहुल गांधी जो है वो अब पीएम मोदी का सामना करेंगे, उनके सामने जो है उनको टक्कर देंगे। तो यहाँ पर कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो इस समय फ्लोट कर रहे हैं। वहीं इसी बीच अगर बात की जाए, आपको यहाँ पर बता दे जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया उसके बारे में कुछ आपको यहाँ पर जानकारी दे दें तो पीठ ने यह कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह मानहानि कानून के तहत दी गई अधिकतम सजा को लागू करने के लिए कुछ कारण बताएं, जिसके कारण राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इससे वह चुनावी कानूनों के प्रावधानों के दायरे में आ गई, क्योंकि 2 साल की सजा पाने वाला विधायक या फिर सांसद स्वयं जो है अयोग्य करार हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो ये कहा गया है, ये जो डिबेट पूरा चल रहा था इसमें ये कहा गया कि मानहानि कानून के तहत अधिकतम सजा, लेकिन यहाँ पर समझने वाला विषय है कि जो सजा दी गई वो इन्हीं प्रावधानों के तहत दी गई, जो अधिकतम सजा थी उसी के हिसाब से दी गई थी। और अब से कुछ साल पहले संसद के अंदर ही जो यहाँ पर फाड़ा गया था, बिल फाड़ा गया था राहुल गांधी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं फाड़ा जाता तो पिछले इतने महीनों से ये जो पूरा प्रचलन चल रहा है, राहुल गांधी की जो सदस्यता गई, शायद वो नहीं जाती। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीठ ने कहा कि अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने जो है राहुल गांधी को राहत देने से इनकार करते हुए आदेश पारित करते समय इन पहलुओं पर विचार नहीं किया। लेकिन वहाँ पर उस समय जो पूरा डिबेट हुआ था उसमें कहा गया था कि अगर हम ये देखें कि जो भी वहाँ पर आरोपी के नाते खड़ा है, अगर हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि वो सांसद है और उसमें वो चीज़ें जो है जोड़ेंगे कि अगर इसको ये सज़ा दे दी और उसके बाद जो है ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो फिर जो है यहाँ पर किस प्रकार से हम जो है सज़ा सुना पाएंगे। बहरहाल इसके अलावा अगर यहाँ पर बात कही जाए तो शीर्ष अदालत ने जो है राफेल मामले के संबंध में पीएम मोदी के खिलाफ उनकी चौकीदार चोर है टिप्पणी पर राहुल गांधी की तरफ से बिना शर्त माफ़ी मांगे जाने के बाद जो है उनके खिलाफ मानना कार्यवाही जो है बंद करते हुए भविष्य में उनको और अधिक सावधान रहने की चेतावनी भी दी थी। तो यहाँ पर पहले भी राहुल गांधी को चेतावनी दी जा चुकी है जब राफेल मुद्दे पर जो है यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से माफ़ी मांगी गई थी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो नसीहत जो है वो राहुल गांधी को भी दी गई है कोर्ट की तरफ से, और कहा गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो भी कहा जाता है राहुल गांधी की तरफ से थोड़ा उसको जो है सोच समझ कर उनको बोलना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, पहले बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्लोट हुई हैं कि राहुल गांधी जो बार बार यहाँ पर बयान देते रहते हैं, अलग अलग बयानबाजी देते रहते हैं, और उसके बाद विवादों में हमेशा जो है वो नज़र आते हैं, चाहे फिर वो देश के अंदर अलग अलग राज्यों में घूम करके बयानबाजी हो या फिर विदेश में जाकर के जो बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की जाती है वो हमेशा से विवादों में रही है। बहरहाल अभी की बड़ी खबर यही कि राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, फाइनल अभी वर्डिक्ट नहीं आया है, अंतरिम राहत दी गई है। अब कितनी सज़ा होगी ये भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और क्या सोमवार के दिन यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता जो है लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर बहाल होगी या उसमें अभी और समय लगेगा, ये आने वाली सोमवार को पता लगेगा। लगातार अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी इसका प्रयास कर रहे हैं, पत्र भी लिखा गया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्यवाही जो है वो आगे देखने को मिलती है। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। और इस मामले पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, द न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली।